दोस्तों मीशो को तो आप लोग जानते ही होंगे क्योंकि भाई आप लोग वहां पे शॉपिंग करते हो। क्या आपको ये पता है कि लोग जो है मीशो रीसेलिंग मार्केटिंग करके भी अच्छा खासा कमाई कर लेते हैं? नहीं पता ना, तो आज का ये वीडियो देख के जाना, क्योंकि अगर आप एक स्टूडेंट हो या कुछ माता बहनें हाउस वाइफ है तो आप लोग फोन के मदद से घर बैठे ही रीसेलिंग मार्केटिंग करके अच्छा खासा कमाई कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं। मीशो पे आप लोग देखते होंगे बहुत सारे सामान बिकते हैं और वहां पे उनका प्राइस भी रखा हुआ रहता है। जैसे कि एग्जांपल में कोई भी शर्ट ले लो, वो शर्ट का नीचे में देखना प्राइस लिखा हुआ रहता है और वो प्राइस दोस्तों होता है आपका बाय करने के लिए। अगर आप खरीदारी करते हो तो वो प्राइस आपको देना होता है, लेकिन उसी जगह पे अगर वही प्रोडक्ट को आप सेल करवाते हो तो वहां पे आप उस प्राइस को चेंज कर सकते हो, मतलब कि रीसेलिंग कर सकते हो। वहां पे आप अपना प्राइस रख सकते हो। मान लो उस प्रोडक्ट का कीमत 200 रुपए था तो वहां पे आप उसका प्राइस 300, 400, 500 वो आप कर सकते हो और किसी को अगर सेल करवाते हो तो भाई उसका पैसा आपको मिल जाएगा। जैसे कि मान लो उसका प्राइस 200 रुपए था और आपने उसका प्राइस 500 रुपए कर दिया तो वहां पे 300 रुपए का तो प्रॉफिट आपका बन गया ना। कुछ इसी प्रकार से लोग रीसेलिंग करके अच्छा खासा कमाई करते हैं। ये चीज दोस्तों आपको समझ में आ गया ना कि भाई लोग रीसेलिंग कैसे करते हैं। तो आज के इस वीडियो को देख के ही जाना, क्योंकि मैं आपको शुरू से बताने वाला हूं कि भाई मीशो रीसेलिंग होता कैसे है, कैसे इसका कमाई हमारे बैंक खाते में आता है और कहां पे इस प्रोडक्ट को बेचना चाहिए। जैसे कि हम अपना प्राइस रखेंगे तो ये प्राइस से लोग कैसे खरीदारी करेंगे, सारा कुछ आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो आज का ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो वीडियो को पहले ही आप लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर कुछ पूछना चाहते हो तो बिल्कुल आप लोग कमेंट कर सकते हो, उसका रिप्लाई इसी के माध्यम से आप लोग को मिल जाएगा। अब आप लोग साइड में देख सकते हैं मैंने मोबाइल स्क्रीन लगा दिया है। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाना है और वहां पे मीशो का जो एप्लीकेशन होता है उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। अगर आपका इंस्टॉल पहले से है तो आप लोग को अगर अपडेट आया है तो आप लोग अपडेट कर लीजिएगा। अपडेट करने के बाद आपको यहां पे एक ओपन का बटन मिल जाएगा। अगर आपने पहली बार इंस्टॉल किया है तो ओपन का बटन मिलेगा, अगर आपने अपडेट भी कर दिया तो फिर भी आपको ओपन का बटन मिलेगा। तो आपको ओपन वाले बटन पर दोस्तों क्लिक कर लेना है। अगर आप पहली बार इंस्टॉल किए होंगे तो आपको रजिस्टर करने के लिए खोजा जाएगा, मतलब कि आप अपने फोन नंबर को यहां पे डाल के ओटीपी आएगा और उसको आप भर दीजिएगा तो आपका ये रजिस्टर हो जाएगा। सिंपल सा प्रोसेस है, जैसे कि आप लोग शॉपिंग करते हो वैसे ही आपको इसको रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर करते ही आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने में आ जाएगा। अब दोस्तों यहां पे देखिए रीसेलिंग कैसे किया जाता है। जैसे कि देखिए यहां पे बहुत सारे प्रोडक्ट आपको देखने को मिल रहा होगा। ये सभी प्रोडक्ट पे देखिए यहां पे जो है ना प्राइस लिखा हुआ रहता है, ठीक है। अब आप इस प्राइस को चेंज करके यहां से कमाई कर सकते हैं। कैसे करना होता है, मान लो मैं कुछ शर्ट जो है यहां पे सेल करवाना चाहता हूं तो यहां पे हम सर्च कर लेंगे शर्ट, ठीक है। अभी आपको हम दिखाते हैं कि रीसेलिंग लोग कैसे करते हैं। यहां पे मैंने शर्ट फॉर मैन सर्च कर लिया है। आप यहां पे कोई भी प्रोडक्ट को ले सकते हैं। जैसे कि मान लो मुझे जो है ये वाला शर्ट पसंद आ गया, ठीक है, और इसका प्राइस देखो कितना कम है, 211 रुपया है। और मुझे लग रहा है कि नहीं इसका जो प्राइस है बहुत ही कम है और मैं इस प्राइस को चेंज करके इससे अच्छा खासा कमाई कर सकता हूं। जैसे कि मान लीजिए 211 रुपए का ये शर्ट है, ठीक है। अगर मैं किसी को सेल करवाता हूं तो मैं इसका प्राइस रख दूंगा यहां पे 400 रुपए या 500 रुपए। कैसे रखना होता है, यहां पे तो बाय नाउ पे आपको क्लिक कर लेना है। जो भी साइज आपको लेना होता है, जैसे कि मान लो कोई भी लोग खरीदारी करेंगे तो भाई आपको वहां पे साइज तो वो बताएगा ना। तो भाई यहां पे मान लो उसको एम साइज चाहिए तो यहां पे हम बाय नाउ वाले बटन पे क्लिक करेंगे। अब आप लोग ये कंफ्यूजन में नहीं रहिएगा कि हमको खरीदना पड़ेगा क्या। भाई बिल्कुल खरीदना नहीं पड़ेगा, आपका 1 रुपया नहीं लगने वाला है। ध्यान से पहले प्रोसेस को समझिए, ठीक है। अभी देखिए जैसे हमने बाय नाउ पे क्लिक किया तो जो भी आपका एड्रेस आया होगा यहां पे देखने को मिल जाए। दोस्तों यहां पे आपको अपना एड्रेस को चेंज करना होगा। एड्रेस क्यों चेंज करना होगा, मान लो कोई प्रोडक्ट कोई खरीदारी करेगा तो भाई वो अपना एड्रेस आपको देगा, बस उनका एड्रेस आपको यहां पे फिल करना होता है। वो मैं बताऊंगा कि कैसे करना है, लेकिन यहां पे आपको कंटिन्यू वाला जो बटन मिलता है इस जगह पे आप क्लिक कर दीजिए। अब यहां से पेमेंट करने का जो ऑप्शन आता है तो आपको यहां पे पेमेंट नहीं करना है। नीचे में देखिए एक ऑप्शन मिल रहा होगा रीसेलिंग द ऑर्डर का, ठीक है। यहां पे आप दोस्तों क्लिक कर दीजिए, ठीक है। अगर आप रीसेलिंग करके मार्जिन कमाना चाहते हैं तो यस वाले बटन पे दोस्तों यहां पे क्लिक कर दीजिए और यहां पे देखिए ये शर्ट का जो प्राइस था वो 247 रुपया था। आप लोग को यहां पे फाइनल प्राइस देखने को मिल रहा होगा। अब आपको यहां पे अपना दाम रखना है। आपको अगर लग रहा है कि ये 247 रुपए का जो प्राइस था ये बहुत ही कम है, यही शर्ट को मैं 599 रुपए में बेच सकता हूं, तो आप लोग बिल्कुल बेच सकते हैं। और कहां पे बेचना है वो चीज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो ध्यान से देखना। यहां पे जो आपको मार्जिन दिख रहा है ना, यहां पे योर मार्जिन जो 352 रुपए लिखा हुआ है ये आपका दोस्तों कमाई है। अगर कोई एक बंदा खरीदारी करता है तो आपको 352 रुपए का यहां पे कमाई हो जाता है। तो भाई ये पैसा कम नहीं है। आप 1 डे में सिर्फ आप एक शर्ट ही बेचवाते हो या कोई एक प्रोडक्ट
बेचवाते हो तो 300 400 500 रुपए का कमाई आराम से हो जाएगा। अगर मान लो एक दिन में आप 10 प्रोडक्ट बेचवाते हो तो भाई आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना कमाई हो जाता है। यहाँ पे दोस्तों आपको ये चीज तो पता चल गया कि हम कोई भी प्रोडक्ट पे अपना रेट कैसे रख सकते हैं और कैसे मार्जिन कमा सकते हैं। अब आप ये जानिए हम जो प्रोडक्ट पे दाम रखेंगे यही दाम पे लोग कैसे खरीदारी करेगा। तो इसके लिए तो आपको हेल्प लेना है फेसबुक का, क्योंकि भाई फेसबुक पे आपको एक फीचर्स मिलता है फेसबुक मार्केट प्लेस का, जहां पे आप अपने प्रोडक्ट को सेल भी करवा सकते हैं और साथ ही साथ दूसरे का जो प्रोडक्ट है उसको आप खरीदारी भी कर सकते हैं। तो ये कैसे होता है कि हम ये प्रोडक्ट को कैसे सेल करवाएंगे उस जगह पे, क्योंकि भाई आपके पास तो ये प्रोडक्ट नहीं है, तो भाई ये मीशो वाला ही प्रोडक्ट उनको पहुंचाएगा। कैसे पहुंचाएगा तो सारा कुछ समझने के लिए ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग यहां पे ध्यान से देखिए, यहां पे आपको दोस्तों फेसबुक का प्रोफाइल पे चले जाना है। अगर आपके पास फेसबुक का प्रोफाइल है या एक फेसबुक का पेज है, अब यहां पे आप लोग ध्यान से देखिए कि मार्केट प्लेस पे हम अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कैसे करेंगे। ठीक है, यहां पे आपको मार्केट प्लेस का एक फीचर्स मिल रहा होगा जहां पे मैंने बॉर्डर मारा है। आप इस जगह से क्लिक करके मार्केट प्लेस से जा सकते हैं, जहां से आप अपने प्रोडक्ट को यहां से सेल करवा सकते हैं। ठीक है, यहां पे देखिए आइटम, व्हीकल्स, होम, फॉर सेल सब कुछ मिल रहा है। अगर यहां पे आपको ये ऑप्शन नहीं मिलता है मार्केट प्लेस का तो आप लोग को घबराना नहीं है। यहां पे एक ऑप्शन मिल जाता है आपको 3 लाइन का, आपको इस जगह पे क्लिक करना है और यहां पे सी मोर का जो ऑप्शन मिल रहा है आप इस जगह पे क्लिक कर लीजिएगा और स्क्रॉल करके थोड़ा सा ऊपर जाइएगा तो यहां पे एक ऑप्शन मिल जाएगा मार्केट प्लेस का, तो यहां पे भी आप क्लिक करके मार्केट प्लेस पे पहुंच जाते हैं। अब यहां आने के बाद आप लोग ध्यान से समझना कि लोग यहां पे मार्केट प्लेस का यूज कैसे कर रहे हैं, कैसे प्रोडक्ट को बेचवा रहे हैं। आप लोग यहां पे देखिए बहुत सारे प्रोडक्ट यहां पे आपको बिकता हुआ नजर आ रहा होगा। अगर आपको खरीदारी करना है तो भाई आप लोग क्या करते हो, जैसे कि मान लो हमको ये फोन खरीदना है तो हम यहां पे क्लिक करते हैं। क्लिक करते यहां पे देखिए ऑप्शन मिल जाता है मैसेज सेंड करने का, हाय इज दिस अवेलेबल, मतलब कि ये प्रोडक्ट क्या अवेलेबल है। अगर ये मैसेज हम सेंड करते हैं तो मैसेंजर से वो मुझे रिप्लाई देगा कि हाँ ये अवेलेबल है। अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं तो आप अपना एड्रेस मतलब कुछ इस तरीके का जो मैंने आपको लिख के दिया है यही चीज आपको लिख के वो भेजेगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे आप ऑर्डर करते हो सारा कुछ एड्रेस डालते हो ना, कुछ उसी प्रकार से आपको एड्रेस भेजना होता है और वो एड्रेस पे आपका ये प्रोडक्ट को वो भेज देगा और आपका जो पैसा है वो आपसे ले लेगा। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे लोग रीसेलिंग करते हैं। अब यहाँ पे देखिए अगर हमको करना है कोई भी मार्केट पे कोई भी प्रोडक्ट को बेचना है, जैसे कि मीशो का कोई भी प्रोडक्ट है और उसको हम अपने दाम पे बेचेंगे तो कैसे बेचेंगे, तो उसके लिए तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है सेल का। देखिए यहाँ पे ध्यान से आप जैसे इस जगह पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिल जाएगा। सबसे पहला होता है आइटम। आइटम पे क्या होता है कि कोई भी आप प्रोडक्ट को बेच सकते हैं, जैसे कि शर्ट है, पैंट है या कोई भी आपका जो है प्रोडक्ट है उसको आप यहाँ पे बेच सकते हैं। अगर मान लो कि आप गाड़ी बेचना चाहते हो, जैसे कि कार होता है, मोटरसाइकिल होता है, उसको बेचने के लिए आपको व्हीकल्स वाले ऑप्शन का यूज करना है। अगर मान लो कोई भी घर है उसका या रेंट लगा रहे हो तो आप ये थर्ड वाले ऑप्शन को यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसा कि मैं मीशो का प्रोडक्ट बेचना चाहता हूं तो यहां मैं आइटम वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। क्लिक करते ही दोस्तों यहां पे देखिए क्या क्या मांगा जा रहा है। सबसे पहले मांगा जा रहा है उस प्रोडक्ट का फोटो। यहां तो ऐड फोटो का जो ऑप्शन मिल रहा है आप इस जगह पे फोटो लगाएंगे जो भी प्रोडक्ट आप बेचना चाहते हैं, तो जो भी प्रोडक्ट हम बेचेंगे उसका फोटो ले लेंगे। साथ ही साथ प्रोडक्ट का टाइटल आपको देना होगा कि वो प्रोडक्ट क्या है, उसका प्राइस आपको देना होगा जो भी प्राइस में आप बेचना चाहते हैं, कैटेगरी आपको सिलेक्ट करना होगा। तो ये सारे चीज को हम कैसे करेंगे, सबसे पहले आप इसके लिए चले जाइए मीशो के एप्लीकेशन पे। ठीक है, मीशो के एप्लीकेशन पे आने के बाद जो भी आप प्रोडक्ट का रीसेलिंग करना चाहते हैं वो प्रोडक्ट को आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है। जैसे कि एग्जांपल में आपको समझाने के लिए यहाँ पे हम सर्च करते हैं शर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे सर्च करते ही यहाँ पे देखिए आप लोग ध्यान से बहुत सारा शर्ट आपके सामने में आ गया होगा। अब आप जिस भी प्रोडक्ट का आप रीसेलिंग करना चाहते हैं उस प्रोडक्ट का आपको फोटो मांग रहा था तो आपको फोटो लेना है। जैसे कि मुझे लग रहा है ये जो शर्ट है इसका प्राइस बहुत ही कम है, 232 रुपए का है और मैं इसको जो है यहाँ पे 500 में 600 में आराम से बेच सकता हूँ फेसबुक पे। तो हम क्या करेंगे, इस प्रोडक्ट पे पहले क्लिक करेंगे और ये प्रोडक्ट का जो फोटो है इसको आपको ले लेना है। कैसे लेना है, स्क्रीनशॉट के मदद से आप ले सकते हो, साथ ही साथ आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो जैसे भी आप ले सकते हो इसको ले लेना। लेने के बाद अब यहाँ पे आपको जो है ये टाइटल आपको देखने को मिल रहा होगा, जहां पे मैंने बॉर्डर मारा है ये टाइटल होता है। जैसे कि इस प्रोडक्ट पे वहां पे टाइटल मांग रहा था तो हम ये टाइटल को कॉपी कर लेंगे। ठीक है, आप यहां से कॉपी कर सकते हो या स्क्रीनशॉट की मदद से आप इसको कॉपी कर लेना। ठीक है, कॉपी करने के बाद अब आपको यहां पे क्या करना है, ये एस एम एल एक्सएल जो भी साइज है ये चीज आप ले लेना और यहां पे आपका प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन भी मांगा जाता है कि ये प्रोडक्ट कैसा है, कौन सा साइज में, कौन सा कंपनी का है, मतलब सारा कुछ आपको यहां पे डिस्क्रिप्शन मिल जाता है प्रोडक्ट का हाईलाइट। तो आप इसको भी यहां पे कॉपी कर लेना। ठीक है, तो यहां पे आपको एडिशनल डिटेल्स में सारा कुछ मिल जाता है तो आप एक लाइन से इसका आप कॉपी कर सकते हो या आप ऐसा भी कर सकते हो जो फोटो आप लगाओगे उस पे आप इसका स्क्रीनशॉट भी वहां पे लगा सकते हो। ये चीज आपको समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहां से बैक जाके फेसबुक वाले पे चले जाएंगे, यहां पे वो फोटो मांग रहा था तो अब यहां पे
ऐड फोटो पे हम क्लिक करेंगे। जो फोटो आपने यहाँ पे अभी उठाया है वो फोटो को आप बारी बारी से यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर लेना है। अभी देखिए वो प्रोडक्ट का जो मैंने फोटो लिया था वो फोटो आ चुका है। अब यहाँ पे जो टाइटल आता है, जो टाइटल आपको इस जगह पे मिल रहा है, अब ये आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो टाइटल आपको देखने को मिल रहा है, ये टाइटल को आपको दोस्तों यहाँ पे कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे ये टाइटल का जो ऑप्शन मिल रहा है इस जगह पे आपको वो टाइटल को यहाँ पे डाल देना। तो जैसा कि मैंने कॉपी कर लिया था तो यहाँ पे मैंने टाइटल डाल दिया। अब आता है दोस्तों यहाँ पे प्राइस डालने का ऑप्शन। तो ये प्राइस कौन सा डालना चाहिए, ये वाला 232 रुपए वाला, या भाई हम अपने प्राइस को रखेंगे? तो भाई आप अपना प्राइस यहाँ पे रखोगे। जो ये 232 रुपए है ना, ये प्रोडक्ट का प्राइस है, मतलब इस प्रोडक्ट का कीमत है 232 रुपया। अब अगर हम यहाँ पे बेच रहे हैं तो हम अपने डिमांड से बेच सकते हैं, हम अपने दाम को रख के बेच सकते हैं। अगर मुझे लग रहा है कि यही प्रोडक्ट को मैं यहाँ पे 599 में बेचूंगा तो बिल्कुल बेच सकता हूं। अगर कोई खरीदारी करेगा तो यहाँ पे उसको 599 रुपए देना होगा। और अगर हम ऑर्डर करेंगे तो उनको 232 रुपए में ऑर्डर करेंगे, लेकिन उनको पता नहीं चलेगा कि वो 599 रुपए में खरीदा था। तो भाई कैसे ये करना होता है, ध्यान से समझना ये प्रोसेस को, अभी बिल्कुल स्किप नहीं करना, नहीं तो भाई आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 599 रुपए हम प्राइस रख दिए हैं। अब देखिए यहाँ पे कैटेगरी ऑटोमेटिक आ गया, क्योंकि भाई आपने जो टाइटल रखा, जो फोटो लगाया है ना, उससे कैटेगरी आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे सिलेक्ट हो जाता है। देखिए यहाँ पे मेंस कैजुअल शर्ट ऑटोमेटिक कैटेगरी आ गया। अगर आपको लग रहा है ये कैटेगरी गलत है तो आप इस एरो पे क्लिक करके आप आराम से कैटेगरी को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। बहुत सारा कैटेगरी मिल जाता है, जो भी आपका प्रोडक्ट है उसका कैटेगरी यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद आता है दोस्तों यहाँ पे कंडीशन, मतलब ये जो प्रोडक्ट आपने लिया है ये नया है या पुराना है। तो भाई यहाँ पे मेरा न्यू है तो हम न्यू पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे आता है डिस्क्रिप्शन, जैसा कि मैंने आपको बताया था, डिस्क्रिप्शन लेने के लिए यहाँ से मीशो वाले पे चले जाओ। जो प्रोडक्ट आप ले रहे हो उसका नीचे में हाईलाइट आपको मिल जाता है, बस आपको इसका कॉपी कर लेना है। बस ये कॉपी करने के बाद दोस्तों आपको इस जगह पे डिस्क्रिप्शन वाले बॉक्स में आपको यहाँ पे डाल देना है। देखो यहाँ पे मैंने सारा डिस्क्रिप्शन डाल दिया। अब यहाँ पे सारा कुछ डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ सब कुछ मीशो का आ गया। अब यहाँ पे अगर हम डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कैश ऑन डिलीवरी, क्योंकि बहुत लोग भाई कैश ऑन डिलीवरी पे ही खरीदना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कैश ऑन डिलीवरी, लिख दिए। अब यहाँ पे इमोजी हम लगा दिए। ठीक है, यहाँ पे लगाने के बाद अगर किसी को भाई पसंद आता है तो वो कैश ऑन डिलीवरी में इसको खरीदारी कर सकता है। ठीक है, अब ये चीज करने के बाद नीचे में देखिए लोकेशन मांगता है कि भाई ये जो प्रोडक्ट है कहाँ का है। तो भाई आप अपना भी लोकेशन रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या आप कोई भी सिटी का भाई लोकेशन रख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे रखने के बाद यहाँ पे आता है ऑटो रिप्लाई टू एवलेटी मैसेज, मतलब कि अगर कोई आपको मैसेज करता है कि ये प्रोडक्ट अवेलेबल है या नहीं है तो उनको ऑटोमेटिक रिप्लाई जाना चाहिए। तो इसके लिए आप इस बटन को इनेबल कर सकते हैं और कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर सकते हैं। ये बटन को इनेबल करने से क्या फायदा होने वाला है, जैसे कि मान लो आपका जो ये प्रोडक्ट है किसी को पसंद आता है तो वो आपको मैसेज करेगा ये प्रोडक्ट जो है क्या अवेलेबल है। तो भाई अगर अवेलेबल है तो भाई आप कितना उनको रिप्लाई दोगे, तो यहाँ पे जैसे वो मैसेज करेगा तो मीटा एआई उनको तुरंत ऑटो डीएम के द्वारा रिप्लाई देगा कि बोलेगा कि हाँ ये जो प्रोडक्ट है ये अवेलेबल है, क्या आपको ये पसंद है। तो भाई वो लिखेगा कि हाँ पसंद है, तब आप यहां से उनको जो रिप्लाई दोगे कुछ इस तरीके का लिख के, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है सेम टू सेम उनको रिप्लाई लिख के दे दोगे। जिससे क्या होगा कि अगर उनको खरीदना होगा तो सारा कुछ आपको एड्रेस वो देगा, उन्हीं के एड्रेस पे आपको यहाँ पे ऑर्डर करना होगा। ठीक है, ये चीज आप समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो कौन कौन सा और भी ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना चाहिए। यहाँ पे मोर डिटेल्स का ऑप्शन मिलता है, इस जगह पे क्लिक करो। ब्रांड अगर आपने कुछ अपना बनाया तो यहाँ पे दे सकते हो। ये चीज स्टाइल सेट है तो वो चीज आप लिख सकते हो, मतलब ये चीज आप कर सकते हो अपने से। अगर नहीं करना चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे और भी यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। देखिए ये दो ऑप्शन जो मिल रहा है ना, हाइड फ्रॉम फ्रेंड्स, ये क्या होता है कि मान लो कि अगर कोई प्रोडक्ट आप लिस्ट कर रहे हो तो आपके जो फेसबुक पे फ्रेंड होते हैं क्या उनको दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए कि आपने प्रोडक्ट कोई बेच रहा है। अगर उनको नहीं दिखना चाहिए तो आप इसको हाइड कर सकते हो। अगर चाहते हो फ्रेंड सर्कल पे भी ये जो प्रोडक्ट मैं बेच रहा हूं उनको दिखना चाहिए, अगर उनको पसंद आता है तो वो खरीदारी करे, तो इसके लिए तो आपको ये बटन को बंद कर लेना है। ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद दोस्तों ये बीच वाला ऑप्शन को आपको यूज नहीं करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन मिल रहा है थर्ड नंबर लिस्ट इन मोर प्लेसेस, इस पे आप क्लिक कर लीजिए। अगर कोई ग्रुप में आप ज्वाइन हुए होंगे शॉपिंग वाला तो आप जाके ये प्रोडक्ट को आप वहां पे टैग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने टैग कर दिया। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप 2-4 ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा। क्या होगा इससे कि आपका जो प्रोडक्ट होगा 2-4 ग्रुप में आपका शो हो जाएगा। अगर किसी को पसंद आएगा उस ग्रुप के मदद से तो भाई आपका ही खरीदारी होगा ना। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हो। एडिशनल लिस्टिंग ऑप्शन पे आप फिर से क्लिक कर लीजिए दोस्तों। जैसे क्लिक करोगे ना कुछ इस तरीके का फिर से इंटरफेस आपका खुल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो टाइटल जो आपने लिखा था वो आपको देखने को मिल जाएगा, जो आपने प्राइस लिखा था वो आपको देखने को मिल जाएगा, कैटेगरी देखने को मिल जाएगा, कंडीशन आपने जो रखा था वो देखने को मिल जाएगा, जो आपने डिस्क्रिप्शन लिखा वो भी आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। ये सारे ऑप्शन को दोस्तों यहाँ पे छोड़ भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद यहाँ पे
टैग्स आता है। ये टैग्स क्या होता है, जैसे कि मान लो कोई भी यूट्यूब पे आप वीडियो को सर्च करते हो तो आपके सामने में वो वीडियो आ जाता है। मान लो जैसे कि आप ये वाला वीडियो सर्च किए होगे तब आपके पास ये वीडियो आया होगा। मान लो कोई भी लोग जो है फेसबुक पे मार्केट प्लेस पे सर्च कर रहे हैं शर्ट, तो भाई उनके सामने में आपका प्रोडक्ट आना चाहिए, उसके लिए आपको यहाँ पे टैग लगाना है। जैसे कि मैंने प्रोडक्ट लिया था शर्ट, तो जो भी आप प्रोडक्ट लेते हैं उस प्रोडक्ट को आप लोग यहाँ पे टैग कर दीजिएगा। जैसे कि टैग मैंने यहाँ पे शर्ट लिखा, फिर यहाँ पे मैन शर्ट मैं लिख देता हूँ मैन शर्ट, तो यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके का यहाँ पे टैग लगा दिया। तो कुछ इस तरह से आप भी टैग अपना लगा लेना है, जो भी प्रोडक्ट आप ले रहे हो उसके हिसाब से आपको टैग ले लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एसक्यू का जो ऑप्शन मिलता है इसका आपको यूज नहीं करना है। उसके बाद स्क्रॉल करके ऊपर जाना है, जैसे कि आपने ये बटन को इनेबल किया था, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसका यूज कैसे होता है, ये चीज भी आपका सही है। उसके बाद स्क्रॉल करके ऊपर जाना है और यहाँ पे जो ऑप्शन मिलता है मीटअप परफॉर्मेंस का, भाई मान लो कोई भी आपका प्रोडक्ट खरीदना चाहता है, वो ऑर्डर करता है, तो भाई उनके घर पे ना आपका प्रोडक्ट पहुंचना चाहिए, तभी तो भाई आपको पैसा वो देगा। अगर भाई दूसरे जगह पहुंचेगा तो वो पैसा कैसे देगा। तो यहाँ पे आपको ड्रॉप का जो ऑप्शन मिल रहा है इस पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप लोग ध्यान से देख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, योर ड्रॉप ऑफ एट बायर डोर, मतलब कि कोई भी अगर बायर है तो उनके दरवाजे तक आपका जो है प्रोडक्ट पहुंचेगा। तो ये चीज आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। ये सारी चीजों को करने के बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट वाला बटन पे क्लिक कर देना है। ऊपर में क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अगर मान लो आप ग्रुप ज्वाइन करके रखे हो तो यहाँ पे आप जो है 20 ग्रुप को भी सिलेक्ट कर सकते हो, 2-4 ग्रुप को भी सिलेक्ट कर सकते हो, 1-2 ग्रुप को भी सिलेक्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इससे क्या होगा कि ग्रुप में भी आपका ये प्रोडक्ट जो है लिस्ट हो जाएगा और किसी को अगर पसंद आता है उन ग्रुप के थ्रू तो भाई आपका ही कमीशन यहाँ पे बनेगा। तो यहाँ पे इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ऊपर में जो ऑप्शन मिलता है पब्लिश का, सिंपली आप दोस्तों पब्लिश वाले बटन पे क्लिक कर देना, तो ये प्रोडक्ट जो है मार्केट प्लेस पे पब्लिश हो जाएगा। और ये पब्लिश होने के बाद कैसा दिखेगा अभी आपको मैं दिखाता हूं। यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, उसके बाद यहाँ पे हम जो है अपना 3 डॉट वाले बटन पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे योर लिस्टिंग का जो ऑप्शन मिल रहा है इस जगह पे क्लिक करेंगे और अभी जो हमने लिस्ट किया है वो चीज आपको इस जगह पे देखने को मिलेगा। देखिए मैंने बहुत सारा जो है प्रोडक्ट यहाँ पे मैंने लिस्ट करके रखा हुआ है, आप लोग यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं, और बहुत सारे प्रोडक्ट को मैंने बेचा भी है। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि मैंने ये प्रोडक्ट को लिया था तो ये प्रोडक्ट पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे जैसे इस जगह पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ध्यान से देखिए जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं यहाँ पे ये रिव्यू में है, ठीक है, और कुछ ही सेकंडों के बाद जो है ये रिव्यू वाला भी ऑप्शन खत्म हो जाएगा। और किन्हीं को भी भाई अगर पसंद आता है तो वो भाई यहाँ से खरीदारी करेगा। तो खरीदारी कैसे करेगा, अगर किसी को पसंद आता है तो वो खरीदारी कैसे करेगा, तो उसके लिए आपको समझना पड़ेगा। यहाँ से पहले बैक चले जाइए। बैक आने के बाद दोस्तों आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिए, जैसे मार्केट प्लेस पे बहुत सारे प्रोडक्ट यहाँ पे लिस्टिंग है, ठीक है, तो कुछ इसी प्रकार से आपका भी यहाँ पे प्रोडक्ट यहाँ पे लिस्ट हो जाएगा, ठीक है। मान लो कि यहाँ पे किसी को भाई शर्ट चाहिए तो यहाँ पे वो सर्च करेगा शर्ट, अगर आपने टैग अच्छे से लगाया होगा तो आपका भी शर्ट यहाँ पे लिस्टिंग आ जाएगा। देखिए यहाँ पे बहुत सारा शर्ट का आपको यहाँ पे फोटो देखने को मिल रहा होगा, कोई 20 रुपए का शर्ट है, कोई 299 में बेच रहा है। मान लो कि मुझे ये शर्ट पसंद आ रहा है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको खरीदारी कैसे करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों अगर मान लीजिए आपका शर्ट लिस्टिंग हो गया है और किसी को पसंद आएगा तो वो पहले उस प्रोडक्ट पे क्लिक करेगा तो उनको कुछ इस प्रकार का शो हो जाएगा। और शो होने के बाद यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मैसेंजर सेलर, मतलब जो सेलर है जो बेच रहा है ये शर्ट को, उनके पास आपको मैसेज करना पड़ेगा, सेंड करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पे लिखा है गुड मॉर्निंग, इज दिस स्टिल अवेलेबल, मतलब उनको आप कह रहे हैं सुप्रभात, क्या ये प्रोडक्ट जो है अवेलेबल है, मतलब आपके पास है। तो भाई वो लिखेगा कि हाँ ये प्रोडक्ट मेरे पास है, तो यस लिखेगा और उसके बाद आपको जस्ट तुरंत इस तरीके का रिप्लाई देगा जो ये चीज मैंने लिख के रखा हुआ है, ठीक है। आपको खरीदना है तो आप क्या करोगे, अपना एड्रेस दोगे, सारा कुछ आप लिख के दोगे, तो आपके पास ये प्रोडक्ट आएगा। ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट कर लेना, आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। पे देखो यहाँ से हम पहले बैक चले जाते हैं। अब ये चीज आप समझिए कि मान लीजिए कोई हमको ऑर्डर करते हैं तो उनके नाम पे हम ऑर्डर कैसे करेंगे और अपना प्राइस हम कैसे रखेंगे। जैसे कि अभी इस प्रोडक्ट पे हमने प्राइस रखा था 599 का और यही प्रोडक्ट जो है बिक रहा था मीशो पे 200 कुछ रुपए का, तो हम इस पे अपना प्राइस रख के उसके ही नाम पे कैसे भेजेंगे और रीसेलिंग कैसे करेंगे, उसको पता तो नहीं चलेगा। तो भाई बिल्कुल नहीं पता चलेगा। उसके तो आपको यहां से चले जाना है मीशो पे, प्रोडक्ट आपने अभी लिस्ट किया है उसी प्रोडक्ट पे आपको चले जाना है और जाने के बाद अब आपको ये ऑर्डर करना है। मान लो कोई आपको ऑर्डर किया कि भैया ये प्रोडक्ट अगर अवेलेबल है तो ये प्रोडक्ट मुझे दे दीजिए, तो भाई आपको यहाँ पे उनके और नाम पे ऑर्डर करना होगा। तो ऑर्डर करने के लिए आपको यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करना है, वही सेम प्रोडक्ट होना चाहिए, जो भी वो साइज आपको लिख के देते हैं वो साइज को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। मान लो एम साइज है तो एम साइज पे हम क्लिक करेंगे और एम साइज पे देखिए यहाँ पे 232 पड़ रहा है। अगर एल साइज है तो यहाँ पे देखिए एल साइज पे कितना पड़ रहा है, 241 पड़ रहा है। अगर एक्सएल साइज है तो 251 रुपए पड़ रहा है। फिर भी आपको प्रॉफिट यहाँ पे मिल रहा है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे एम साइज, जैसे कि मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट अगर खरीदना चाहता है तो वो अपना साइज आपको बताएगा, वो साइज आप ले लीजिएगा। उसके बाद बाय नाउ वाले बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे क्लिक करेंगे तो वो आपको एड्रेस भेजेगा, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों चेंज एड्रेस का जो ऑप्शन मिल रहा है इस पे आप क्लिक कीजिए। ऐड न्यू एड्रेस का ऑप्शन मिल रहा है, इस जगह पे क्लिक कीजिए। जो भी वो एड्रेस अपना दिए हैं
हैं, सब कुछ यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर, यहाँ पे नेम, सब कुछ यहाँ पे भर दीजिए, उनका एड्रेस यहाँ पे सिलेक्ट कर दीजिए। ये सब चीज करने के बाद आपको दोस्तों यहाँ से बैक चले जाना है। अगर उनका एड्रेस आपके सामने में आ जाता है, उसके बाद फिर से आप कंटिन्यू वाले बटन पे दोस्तों क्लिक कर लीजिएगा। कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको पेमेंट मेथड आएगा कि भाई आप किस तरीके से यहाँ पे ऑर्डर करना चाहते हैं। अगर आप कैश ऑन डिलीवरी करना चाहते हैं तो कैश ऑन डिलीवरी को सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर मान लीजिए आपको पेमेंट ऑनलाइन देना है तो यहाँ पे ऑनलाइन पे क्लिक कर सकते हैं। तो जैसा कि अगर मान लीजिए वो कैश ऑन डिलीवरी करेगा तो कैश ऑन डिलीवरी को आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद स्क्रॉल करके ऊपर जाना है, आपको रीसेलिंग करना है तो रीसेलिंग द ऑर्डर पे क्लिक करना है। उसके बाद यस वाले बटन पे क्लिक करना है। जैसा कि इस प्रोडक्ट का कीमत है 232 रुपया और मैंने इसको बेचा है फिर से 599 रुपए का, तो भाई यहाँ पे हम प्राइस रख देंगे और कंटिन्यू वाले बटन पे दोस्तों क्लिक कर लेंगे। और जैसे कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो इसका जो कीमत है यहाँ पे देखिए 599 रुपया आ जाएगा। ठीक है, जो ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट उनके पास जब जाएगा तो उनको वहां पे 599 रुपए का ही प्राइस शो होगा। उनको यहाँ पे 232 रुपए का प्राइस शो नहीं होगा, उनको यहाँ पे 599 रुपए का प्राइस शो होगा। मतलब उनको जो पैसा देना है मीशो वाले को वो 599 रुपए देना है। ये चीज समझ में आ गया। और मीशो वाला आपको पैसा देगा जो भी वो कैश ऑन डिलीवरी में आएगा। अगर वो ऑनलाइन मेथड से करना चाहता है तो भाई आप पहले ही उनसे पैसा ले सकते हो। ये चीज आपको समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे हम प्लेस ऑर्डर करेंगे ना तो ये मुझे पड़ेगा 232 रुपए का। ठीक है, मैं इनको पेमेंट जो ऑनलाइन करूंगा ये 232 रुपए करूंगा। जब वो मीशो वाले को पैसा देगा तो वो 599 रुपए देगा और उसका जो भी कमाई होगा, जैसे कि यहाँ पे देखिए मार्जिन आपका कितना रुपए का कमाई हो रहा है, 367 रुपए का, तो ये कमाई आपको मीशो वाला दे देगा। ये चीज आपको समझ में आ गया। यहाँ पे अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं तब आपको कस्टमर से पहले पैसा ले लेना है, क्योंकि भाई आप ऑनलाइन कर रहे हो, अपना पैसा लगा रहे हो। ठीक है, अगर मान लो आप यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी कर रहे हो तो भाई मीशो वाले के डिलीवरी बॉय को वो खुद पैसा देगा और मीशो वाला आपको पैसा भेज देगा। अब जब भी आपको ऑर्डर करना है तो प्लेस से क्लिक करोगे तो ऑर्डर आपका यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा। कुछ इस तरीके से यहाँ पे आप ऑर्डर कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी हुआ है तो यहाँ पे 599 रुपए ही उनको देना होगा। ये चीज आपको समझ में आ गया होगा कि मीशो पे हम रीसेलिंग कैसे करेंगे। फिर भी अगर आपको यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन है तो आप लोग बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई इसी के माध्यम से मिल जाएगा। और ये चीज और जान के जाइए इस वीडियो के माध्यम से कि अगर मान लो कि भी कोई कस्टमर आपको ऑर्डर करता है कि हमको ये प्रोडक्ट चाहिए तो वो प्रोडक्ट आप कैसे उनको बताओगे कि ये अवेलेबल है और आपको वो एड्रेस कैसे भेजेगा। उसके लिए दोस्तों आपको मैसेंजर को यहाँ पे डाउनलोड करना पड़ेगा, या नहीं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि ऊपर में जो आपको मैसेज का ऑप्शन मिलता है इस जगह पे आप क्लिक कर लीजिए। कोई भी आपको ऑर्डर करेगा तो वो मैसेज के द्वारा ही करेगा। तो जब आप मैसेज पे क्लिक करेंगे तो स्क्रॉल करके ऊपर चले जाइएगा। मैंने सिक्योरिटी के पर्पज से ब्लर करके रखा हुआ है, आप लोग खोज लीजिएगा कि मार्केट प्लेस का ऑप्शन किस जगह पे मिलता है, उस जगह पे आपको क्लिक कर देना है और जो भी प्रोडक्ट आपने लिस्ट किया है आपको इस जगह पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मैंने पहले भी बहुत सारे शर्ट को मैंने लिस्ट करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए मैसेज आता है, तो यहाँ पे देखिए जैसे कि इन्होंने मैसेज किया कि ये शर्ट जो है अवेलेबल है, तो भाई मैंने यहाँ पे इनको भेजा कि हाँ ये अवेलेबल है। अगर इनको भाई लेना होता तो ये लिख के भेजते यस। और यहाँ पे ये याद रखिएगा कि कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो भाई यहाँ पे आपको मैसेज तो कर देंगे लेकिन वो खरीदारी नहीं करेंगे। तो आप लोग को घबराना नहीं है, क्योंकि भाई बहुत सारे ऐसे भी भाई होते हैं जो कि खरीदारी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज समझना है, अगर वो यस लिख के भेजते तब उनको मैं ये सारा चीज लिख के भेजता। अगर उनको खरीदना होता तो भाई वो अपना एड्रेस सारा कुछ लिख के भेजते, उसके बाद उन्हीं के नाम पे आपको यहाँ पे ऑर्डर मीशो के द्वारा कर देना है। तो उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आप मीशो रीसेलिंग मार्केटिंग करना सीख गए होंगे। सारा कुछ मैंने आपको इस वीडियो में कवर कर दिया। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल चल रहा है तो बिल्कुल आप लोग कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई इसी के माध्यम से आप लोग को मिल जाएगा। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।